हे गाइस, देखो आज भी अगर आप देखोगे तो जो क्यूपिड लिमिटेड कंपनी है ये एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साहब। 4800% तक का इसने रिटर्न दे दिया और लगभग देखोगे तो धीरे धीरे भागता हुआ नजर आ रहा है। बीच बीच में अगर आप देखोगे तो गिरावट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, पिछली बार 50% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था सर यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर तगड़ा गिरावट देखने को मिला था, ऑलमोस्ट वही लगभग जो 30-50% के बाजू में गिरावट देखने को मिला था, 17% तक का। अब एक चीज़ तो मैं आपको बोलूँगा कि सर देखो, कंपनी ग्रो कर रही है, बात सही है, लेकिन सर कंपनी का मार्केट कैप आप देखिएगा तो सर कंपनी लगभग 17,000 करोड़ की हो चुकी है सर। अगर ये कंपनी 25,000 करोड़ तक हो जाती है तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी हो गई सर। जिस फील्ड में काम कर रही है कंपनी, जिस सेक्टर में काम कर रही है कंपनी, बड़ी कंपनी हो गई सर। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या करना है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब है। मैं क्यों बोलूँगा सर कंपनी खराब है? देखो मैं तो तब बोलता हूँ कंपनी खराब है अच्छा जब वो नीचे गिरा हुआ हो, तब। भागने के बाद तो सर सब लोग बोलेंगे अच्छे ही अच्छे। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अब ये जो कंपनी है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अभी मान लीजिए कि 25,000 करोड़ के आजू बाजू कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है, जो कि अभी 17,000 करोड़ के आजू बाजू है, तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम ये कंपनी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सर। ऐसा तो फिर आप ध्यान रखिएगा सर, बस मैं इतना ही बोलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा सर, अपना ध्यान रखिएगा। हर चीज़ खुलेआम बोलना गलत है, ठीक है। जो एफएमसीजी और पर्सनल केयर में जो कंपनी आगे बढ़ रही है, वहां पर और भी बड़े बड़े कंपनी आपको दिखाई देते हुए नजर आ जाएंगे सर। यहाँ देख सकते हो गोदरेज, डाबर, कोलगेट, पीएनजी, ठीक है। तो ये सारे वो कंपनी हैं जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड और बड़े कंपनी है सर, ये सब, ठीक है। इसके बावजूद क्या आपने नहीं देखा कि इस कंपनी का, गोदरेज का, सबसे बड़ा कंपनी का मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का है। डाबर का लगभग जो 79 के बाजू में सर, कोलगेट का लगभग 59 के बाजू में है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं सर कि यहां पर लगभग अगर आप देखोगे कि लगभग जिलेट इमामी को अगर ये पछाड़ के आगे भी चला जाता है तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 25 के आजू बाजू, मतलब 5वें नंबर पर जो दिखने को मिला है ना सर, 26,000 करोड़ के आजू बाजू, यहां पर आते आते कंपनी थोड़ा ठंडा हो जाएगा सर। और फिर उसके बाद हो सकता है कि लगभग जो आपको गिरावट देखने को मिले, लोअर सर्किट देखने को मिले, ऐसा देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। और जो मैं 25,000 करोड़ का मार्केट कैप बोल रहा हूँ उसको एग्जैक्ट 25 ही मत पकड़ के चलो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पकड़ के चलो सर, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पकड़ के चलो, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप पूछो ना सर मेरे से, आप पूछो, मैं जवाब दूंगा आपको। टीना रबर, आप पूछो मेरे से, मैं आपको जवाब दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है यहाँ पर, तो सर ये कंपनी बहुत गिरावट में देखने को मिला। ऑलमोस्ट सर ये कंपनी 2,000 रुपये को टच किया था। कितने? 2,000 रुपये को टच किया था। और 2,000 रुपये से गिर के सर ये 600 रुपये के आजू बाजू देखने को मिल रहा है। 2,000 रुपये का स्टॉक आपको 600 रुपये के बाजू में देखने को मिल रहा है सर। यहाँ पर सोच लो, 70-80% तक का गिरावट आपको देखने को मिला, 70% तक का, जिसका नाम है टीना रबर। 2,000 रुपये तक गया था सर ये कंपनी और 600 रुपये के लेवल को टच किया। तो ये ना हुई सर कंपनी में दम। ऐसी कंपनी को ध्यान दिया करो जो ऑलरेडी गिरा हुआ। मैंने आपको बोला ना सर, मैं गिरे हुए कंपनी के ऊपर बोलता हूँ सर। भागे हुए कंपनी के ऊपर तो सर पूरी दुनिया आपको कहानी सुना देगी, इस वजह से कंपनी ऊपर गया, उस वजह से ऊपर कंपनी ऊपर गया, ऐसा हुआ तो कंपनी ऊपर गया, वैसा हुआ तो कंपनी ऊपर गया। अरे ज्ञानी बाबा कहाँ थे आप जब आपको इतनी ज्ञान पहले से थी? तो जब नीचे था तब क्यों नहीं ज्ञान दे दिया? यहाँ पर भागने के बाद क्यों ज्ञान फ्री में बांट रहे हो? क्यों बांट रहे हो फ्री में ज्ञान? जब भाग गया तब, भागने के बाद तो सर लगभग चूहे भी शेर बन जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। गिरने के बाद पता चलता है कि गिद्दड़ कौन है और शेर कौन है सर, ठीक है। और गिरने के बाद अगर पता चले कि ये शेर है तो बस पकड़ लेना है इसको, और पता चले गिद्दड़ है तो छोड़ देना है। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है सर इन कंपनी की, इसका फैक्ट्री। ये कंपनी करती क्या है? तो सर इस कंपनी के पास देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो टायर होते हैं ना सब पुराने ज़माने के टायर, उसको सर ये कंपनी रिसाइकिल करती है, रोड में इस्तेमाल करती है और दूसरे दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करती है, नई नई चीज़ें बना देती है सर। जिम में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट बना देता है सर ये कंपनी। ऑयल वगैरह भी निकालते हैं सर टायर से, मतलब बहुत सारे, लगभग जो ये देख सकते हो, मतलब प्रोडक्ट बना देते हैं सर। जो टायर होते हैं, वेस्ट रबर होते हैं, उसको क्रम पाउडर बना देते हैं सर, ताकि कोई और दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकता है, इस तरीके से सर, ठीक है, ठीक है। रिक्लेम रबर बना देते हैं सर। और गवर्नमेंट यही सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रही है सर। गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि रूल भी बनाया है कि ज़्यादातर रिसाइकल होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना है। यहाँ देख सकते हो टायर है, ठीक है। रबर मैट आपको देखने को मिला सर। यहाँ देख सकते हो कन्वेयर बेल्ट बेल्ट देखने को मिला सर। रबर, यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, छोटे छोटे रबर के पार्ट्स होते हैं, वो बना दिया जाता है। क्रम बना दिया जाता है सर उसका। जिम का टाइल्स बना दिया जाता है। ये प्रोडक्ट बताया जा रहा है कि ये कंपनी क्या क्या बना देती है जो फालतू होता है। जो फालतू होता है ना सर, क्या बोलते हैं कि टायर, उसको रिसाइकिल करके देख सकते हो। जिम का टाइल्स बना दिया सर यहाँ पर। इसको एकदम क्रम पाउडर बना दिया ताकि दोबारा इस्तेमाल किया जा सके सर। इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए, ऑटो पार्ट्स बना दिए, वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है सर यहाँ पर। और ये कन्वेयर बेल्ट बना दिया सर यहाँ पर, वहाँ इस्तेमाल हो सकता है सर। ये भी लगभग यहाँ देख सकते हो रबर मैट बना दिया सर, ठीक है। ये टायर है सर, टायर भी बना देता है सर कंपनी।
उसके बाद सर इसके बारे में पूछो ना, ये कॉपर केबल, वायर और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर के लिए कंपनी काम करती है, डीसीजी केबल एंड वायर लिमिटेड सर। ये देखोगे तो देखो ना सर, ये कितने लेवल से गिर के आया हुआ सर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ना सही तरीके से, ये देखिए ये कहाँ से गिरा हुआ है एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे तो 170-80 रुपये से सर ये गिरा हुआ है, एक 170 से गिरा हुआ है सर एग्जैक्ट। अगर आप देखें तो 170 से गिरा हुआ है, और 170 से गिर के सर लगभग ये कहाँ तक आ चुका था, तो ये जो लेवल देख रहे हो 60 रुपये के बाजू में आ चुका था सर। ये 60 रुपये तक आ चुका था 170 से गिर के, मतलब समझ रहे हो सर, यहाँ पर 60-70% तक का गिरावट हुआ सर। देख लो इतना तगड़ा गिरावट सर, इस तरीके से दिखाऊंगा तब आपको अकल ठिकाने आ जाएगी। देख लो कितना तगड़ा गिरावट है सर। अब आपको समझ में आ रहा कितना गिरा हुआ है सर, कितना गिरा हुआ है, अब आपको पता चल रहा है सर। यहाँ पर पता चल रहा है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर। यहाँ पर ये कंपनी कॉपर वायर बनाती है, केबल बनाती है, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। आप समझिए ज़माना बदलेगा, वायर एंड केबल का ही डिमांड आएगा। और ये जो आपको दिखने को मिल रहा है 70% तक का गिरावट, ये एक्चुअल में गिरावट नहीं है, ना 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 ना। गिरे हुए इंसान को ये मत बोलिए कि भाई वो गिर गया, जब वो उठेगा तो फिर अगली बार छोड़ेगा नहीं सर। वही मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ठीक है। ये कंपनी गिरा हुआ ज़रूर है, लेकिन अब कंपनी को आ चुका है गुस्सा, इसलिए अब ये कंपनी अपने बिजनेस को बड़े लेवल में ग्रो कर रही है सर, छोटे लेवल से बड़े लेवल में ग्रो कर रही है सर। और जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी तो स्टॉक का प्राइस ग्रो करेगा सर। सर ये कंपनी कॉपर के बहुत सारे प्रोडक्ट बना देती है, कॉपर का वायर, रोड, ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बना देती है, बहुत सारे सर। कॉपर से ही रिलेटेड मेन किसका काम होता है सर। और आपको पता ही है कि सर कॉपर का डिमांड किस तरीके से बढ़ता है सर। आपको पता ही है कि कॉपर का डिमांड, और ये कितनी महंगी चीज़ है सर, दिन पर दिन इसका प्राइस जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर, ये सारी चीज़ों का। उसके बाद अगर आप देखेंगे सीसीएमई ग्लोबल, ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और ये 200 रुपये के बाजू में गया था सर, 200 रुपये से गिर के अभी 117 रुपये में आपको देखने को मिला। हालांकि बहुत गिरा था, मतलब 50% तो गिर चुका था, 57 मतलब 60%। हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी के लिए कंपनी काम करती है सर। लगभग बहुत छोटी कंपनी है, एकदम न्यू जनरेशन के टाइप से रिलेटेड काम कर रही है सर, जैसे कैसे सुक्रा फार्मा था उस तरीके से सर। उस रास्ते पर चलते हुए सर ये कंपनी नजर आ रही है। कंपनी के लगभग मैं आपको बोलूंगा कि कंपनी का बैलेंस शीट इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है सर यहाँ पर। और कंपनी के बिजनेस में लगभग जो है नए नए डिसीजन लिए जा रहे हैं सर, ताकि कंपनी को और आगे बड़े लेवल पे ग्रो किया जा सके सर। देखो सुक्रा फार्मा चल गया, लोग उसी के पीछे रहते हैं सर, नया ढूंढना है, तब ना जाकर सर अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला। देखो पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया करो, मैं यही बोलूँगा कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया करो सर। जो चल गया उसके पीछे मत रहो, जो चलने वाला है उसके पीछे रहो, इतनी सी बात है सर, सिंपल है। जो चल गया उसकी कहानी खत्म, जो चलने वाला है उसकी कहानी शुरू होगी सर। आप देखिए सर ओमेक्स ऑटो, इस कंपनी का रिजल्ट आज बहुत बेहतरीन आया है सर, बहुत बेहतरीन आया है। इस वजह से सर लगभग इस कंपनी में आज के रेट में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला सर। यहाँ पर इस कंपनी का रिजल्ट आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, 300 करोड़ की कंपनी है, लेकिन 1.6% तक का आपको डिविडेंड भी देता है कंपनी, ठीक है। ऑटो सेक्टर का है। आइए कंपनी का रिजल्ट देखते हैं। कंपनी का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगभग मार्च 114 करोड़ से 174 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया। 9% के मार्जिन से कंपनी ने 12% तक का मार्जिन लाया है सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा पिछले साल 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं किया था, इस बार 17 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने, जो कि बहुत तगड़ा और स्ट्रॉन्ग। ऊपर से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगभग जो है 325 करोड़ के पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई पे कंपनी का रिजर्व पहुंच चुका है। और कंपनी का जो बोरिंग था सर ये ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है, मात्र 53 करोड़। कंपनी के पास लगभग 200-250 करोड़ की बोरिंग थी सर, सोच लो, और आज केवल 53 करोड़ का है सर, सोच लो। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी का फिक्स असेट भी लगभग इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, 250 करोड़ के आजू बाजू सर, ऐसा। तो कंपनी इंप्रूव हो रही है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें इस वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी ने अच्छा खासा इस बार परफॉर्म करके दिखाया है सर। छोटी कंपनी है, इसका रिजल्ट आज अच्छा आया है, अगली बार थोड़ा सा मिक्स आ जाएगा। छोटी कंपनी है तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा देखो क्या होता है ना कि आपको रिसर्च करना होगा। देखो ऑटो सेक्टर के मतलब जो है सेल्स के आंकड़े आए थे सर, ठीक है, 1 तारीख को, लेकिन मार्केट तो आज ओपन किया। तो कहने का मतलब है कि टाटा मोटर हो, टीवीएस हो, मारुति हो, ये सबका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है सर, सबका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है सर। ऐसे ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो अब फेस्टिवल आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो ये जो चीज़ें होती है सर, ये लोग खरीदते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या हेवी व्हीकल्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सभी चीज़ों के सेल्स बढ़ते रहते हैं सर। तो ऑटो सेल्स के नंबर आए थे, जिसमें से मारुति का और लगभग जो है टाटा मोटर का और टीवीएस का रिजल्ट अच्छा आया था सर। टीवीएस का रिजल्ट थोड़ा सा मतलब मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे आया था, बाकी सब ठीक था सर। मारुति ने तो रिकॉर्ड बना दिया सर, और इसी वजह से सर मारुति में अगर आप देखो तो धड़ाक से तेज़ी देखने को मिली थी सर, धड़ाक से तेज़ी देखने को मिला था सर यहाँ पर, क्योंकि इसके सेल्स के आंकड़े बहुत अच्छे थे सर।
तो इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि सर जो ऑटो बनाने वाली कंपनी है उसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, तो उसके कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी को भी तो रिजल्ट अच्छे आने के चांस है ना सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ।